एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की बात कर रहे हैं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 9th है ना, ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 9th मेंशन है ना, वो रिपीट है क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में। यहाँ आपको बीपीटी से करना है, वहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से करना है, तो वो वहाँ पर थोड़ा इजी मेथड होगा, तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th में आपके पास क्या मेंशन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। हमको क्या प्रूव करना है, ABCD से ट्रेपेजियम। अगर आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आती है तो उसको प्रूव करना इजी है। और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि ट्रेपेजियम तब होगा जब एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने गिवन में लिख दिया है, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO गिवन। टू ग्रुप में लिख दिया ABCD से ट्रेपेजियम, ठीक है। ये मैंने फिगर बना दिया, ABCD बनाया मैंने ट्रेपेजियम वाली शेप में ही है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है, मैंने दोनों डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए। कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है, मैंने OE बनाया है, OE जो मैंने पैरेलल किसके माना है, CD के, मैंने इसको पैरेलल माना है CD के, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, AE अपॉन ED, देखो अगर ये OE जो है ना, OE वो CD के पैरेलल है तो ट्राइंगल मेरा बना ADC, ADC मेरा ट्राइंगल बना। इस पे लगेगी BPT, क्योंकि जो दो साइड है AD और AC, E और O इसके डिस्टेंट पॉइंट है जो पैरेलल है किसके, CD के। तो जो रेशो बनेगा AE अपॉन ED वो किसके बराबर आएगा, AO अपॉन OC के बराबर आएगा। तो ये मेरा किससे हो गया, बाय BPT से। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मतलब ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया बाय BPT। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको CO अपॉन DO बराबर AO अपॉन BO गिवन था, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैंने क्या किया है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास है AO अपॉन OC, यहाँ पर है AO अपॉन BO। अगर मैं CO और BO को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके CO और BO को इंटरचेंज कर देता हूं, तो इसके बाद क्या होगा, CO आ जाएगा BO की जगह, BO चला जाएगा CO की जगह। तो यहां गया BO तो बन जाएगा BO अपॉन DO, और यहां आया CO BO की जगह तो क्या बन जाएगा, AO अपॉन CO। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को देख लो आप, AO अपॉन CO और AO अपॉन CO, ठीक है ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, कंपेयर कर लो, उससे क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED किसके बराबर आ जाएगी, BO अपॉन OD के। तो ध्यान से देखो, AE अपॉन ED किसके बराबर आ गई, BO अपॉन OD के। तो कन्वर्ट जो BPT क्या बोलती है, अगर रेशो बन जाए तो रेशो बनाने वाली साइड है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल। तो जो EO है वो किसके पैरेलल होगी, AB के, ठीक है। तो बाय कन्वर्ट जो BPT क्या हो गया आपके पास, जो OE है वो किसके पैरेलल आ गई, AB के, और OE पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन से। तो OE को हटा दो, AB पैरेलल किसके होगी, CD के। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, बुक से देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में ODC जो है ना, ODC ट्राइंगल किसके सिमिलर है, OBA के। तो जो एंगल O है वो किसके बराबर होगा, एंगल O के। तो ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, ठीक है ना। तो ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 125, इसको मान लो आप x, इन दोनों का अगर प्लस करते हो आप x प्लस 125, ठीक है ना, और बराबर आप लगा दो 180 लीनियर पेयर से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 180 माइनस 125, ठीक है ना। माइनस करने पर कितना बच जाएगा, 10 5 5 7 2 5 55, ये 55 आ जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, 55 डिग्री, और ये वाला और इस वाला ओ, ये ओ बराबर होगा, मतलब COD एंगल किसके बराबर हो जाएगा, AOB के, क्योंकि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। एंगल D किसके बराबर होगा, एंगल B के। D कितना है, 70 डिग्री, तो आपका B भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब इसके बाद आ जाओ C किसके बराबर होगा, एंगल A के। तो एंगल C आप निकाल लो, निकालने के लिए क्या करो, 70 प्लस ये कितना है 55, दोनों को प्लस करो, 180 से माइनस कर दो, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो 125, 180 में से माइनस करोगे तो 55 आएगा C, और C 55 होगा तो A भी कितना होगा, 55 होगा। डन, ये सारे एंगल निकल गए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सेम क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज 6.2 में। यहां पर क्या बोल रहा है, डायगोनल है AC और BD ट्रेपेजियम ABCD के, AB पैरेलल है CD के, एक दूसरे को ये ओपन इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पर बोल रहा है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज में लेके AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD प्रूफ करो, ठीक है। ये देखो आप, ये रहा आपका सिमिलर ट्रेपेजियम ABCD। डन। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। Z शेप से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल Z शेप बन रही है, देखो एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 2 बराबर, सॉरी देखो ये जो एंगल 1 है, ये जो आपका एंगल 1 है
और ये एंगल 2, तो ये एंगल 1 देखो जेड शेप से ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। डन। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, जेड शेप से नेमिंग मैंने गलत लिख दी है। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, ये एंगल आपका क्या है 4 है। तो एंगल 3 किसके बराबर है एंगल 4 के, या आप ऐसे करो इसको 3 ले लो, इसको एंगल 3 ले लो और इस वाले को आप एंगल 4 कर दो। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, जेड शेप से, वही ए आई है देखो जेड शेप बन रही है, ठीक है ना। और जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल। वैसे तो डबल ए से हो गया था सिमिलर, लेकिन अगर आपके पास 3 एंगल मिल रहे हो तो आप ट्रिपल ए लगाओ। तो भाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी, देखो नाम लिखने का तरीका देखो, 1 के बाद लिया 3 फिर लिया 5, 1 3 5, 1 3 और 5, तो नाम क्या लिखोगे ए बी ओ, क्या नाम लिखोगे ए बी ओ। सिमिलर इधर लिया है 2 4 6, 2 4 6, तो नाम क्या लिखोगे सी डी ओ, तो सी डी ओ, ये सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइड का जो रेशो होता है ना वो बराबर होता है। तो क्या रेशो है ए बी अपॉन सी डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, और बराबर होगा ए ओ अपॉन सी ओ के। डन। अब इसमें से क्या है ए बी अपॉन सी डी काम का नहीं, ये 2 रेशो चाहिए तो ये 2 रेशो मेरे आ गए, हेंस प्रूव्ड। ये दिया ही नहीं है वो छोड़ दो, जो रिक्वायर्ड रेशो नहीं है उसको छोड़ दो, बाकी रिक्वायर्ड रेशो को आप ले लो, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका ध्यान रखना, फिर भी रिपीट करो वापस से। एंगल मैंने ऑर्डर में लिया 1 3 5, 1 3 5, तो ए बी ओ, फिर लिया है 2 4 6, 2 4 6, तो क्या लिखा है सी डी ओ, ये ऑर्डर आप ध्यान रखना। डन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 6.36, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, किसके बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है। प्रूविंग क्या करनी है, जो पी क्यू एस ट्रायंगल है वो सिमिलर हो टी क्यू आर के, किसके सिमिलर हो टी क्यू आर के, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आप ये मेरे को दे रखा गिवन में लिख दिया, ये टू प्रूफ में लिख दिया, कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया मैंने ब्लैंक, ठीक है। अभी आप देखो उसके सॉल्यूशन की बात करो, एंगल 1 जो है एंगल 1 वो किसके बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 1 और एंगल 2 ट्रायंगल आ रहे हैं पी क्यू आर में। अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं तो उसकी 2 साइड बराबर होती है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जो बराबर एंगल होते हैं ना उसके सामने की साइड बराबर होती है, 1 के सामने कौन है पी आर, 2 के सामने कौन है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर पी आर, इक्वेशन नंबर 1, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब ये मेरे को गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन था। तो ये देखो पी आर यहां पर है, ये देखो पी आर यहां पर है, तो मैं इस पी आर की जगह लिख देता हूं यहां पर पी क्यू, ये मेरी बन गई, ये मैंने लिख दिया फ्रॉम 1, ये चेंज मैंने पी आर की जगह से पी क्यू करा है। अब आप ध्यान से देखो, टी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल है, पी क्यू एस छोटा ट्राइंगल है, दोनों में एंगल 1 आ रहा है कॉमन, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 कॉमन, ठीक है। अब आप देखो मेरे पास जो रेशो आ रहा है वो चेक करो आप, रेशो क्या आ रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, फिर आ रहा है मेरा क्यू टी, देखो ये रहा क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू, देखो ध्यान से देखो, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, और दिस अपॉन दिस, और इनके बीच में आ गया एंगल 1, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया ट्राइंगल सिमिलर, वो लिख दो आप जो प्रूविंग में दे रखा है पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू एस। अगर प्रूविंग में दे रखा हो ना तो उसको वैसे के वैसे लिख लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करिएगा, डबल ए से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा डबल ए से सॉल्व हो जाएगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 6.37 ए बी ई ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, देन प्रूव दैट ए डी ई सिमिलर होना चाहिए ए बी सी के। अब जरा आप देखो इसको ध्यान से, ये ट्राइंगल ये आपको गिवन है, ये आपकी टू प्रूविंग है। आपकी प्रूविंग क्या है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होना चाहिए ए बी सी के, देखो ये मुझे गिवन था। अब आपको पता है कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बाई सिपिसिटी बराबर होते हैं। तो मैंने देखो क्या लिखा है ए बी बराबर ए सी, इक्वेशन 1 बाई सिपिसिटी, फिर मैंने लिखा है ए ई बराबर ए डी, मैंने ए ई बराबर ए डी बाई सिपिसिटी, लेकिन मैंने क्या करा है ए डी को इधर लिखा है और ए ई को इधर लिखा है, चेंज कर दिया है साइड, लिखना ए इधर था और ए डी इधर लिखना था, लेकिन मैंने चेंज करा है। ये इक्वेशन नंबर 2 बाई सिपिसिटी। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करा, डिवाइड करने पर देखो क्या बन रहा है मेरा ए बी अपॉन ए डी बराबर क्या बन रहा है ए सी अपॉन ए, क्या बन रहा है ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए। यही रीजन था मेरा कि मैंने ए डी और ए को आपस में इंटरचेंज क्यों करा है, क्योंकि क्या बना मेरा दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, और इन रेशो के बीच में एंगल ए आ रहा है कॉमन, एंगल ए बराबर एंगल ए, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया ट्राइंगल ए डी ई किसके सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी आपस में क्या हो गए सिमिलर, हेंस प्रूव्ड। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 वाला क्वेश्चन अपने आप करिएगा आप, सारे पार्ट डबल ए से होंगे।
इसके सारे पार्ट किससे होंगे, डबल ए से होंगे, खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्राइंगल सी एफ बी के। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, ये यहां पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम में गिवन था। उसने कहा था एडी साइड को, उसने कहा था एडी साइड को प्रोड्यूस करना है ई तक, ये लो प्रोड्यूस कर दिया ई तक, और बी को ई से ज्वाइन करो तो सी डी को काटेगा एफ पर। डन। अप्रूविंग क्या करना है, ए बी ई ट्राइंगल किसके सिमिलर लाना है, मुझे सी एफ बी के सिमिलर लाना है। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल 1 मैंने एंगल 2 के बराबर करा, अपोजिट एंगल हुए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर करा, देखो जेड शेप है क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, आमने सामने की पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो जेड शेप बन गई। 3 बराबर आ गया 4 के, तो बाय डबल ए रूल। अब नाम कैसे लिखना है, देखो एंगल 1 के बाद लिया 3, 1 के बाद लिया 3, तो 1 के बाद मतलब 1 मतलब ए और 3 मतलब ई, तो ए ई बी सिमिलर। इधर देखो 2 के बाद लिया 4, 2 के बाद लिया 4, तो क्या नाम बन जाएगा, सी बी एफ। डन, हेंस प्रूव्ड। आप जिस ऑर्डर में एंगल ले रहे हो ना, बराबर उसी ऑर्डर में आप सिमिलरिटी लिखो। आप क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करिएगा, डबल ए से हो जाएगा। जब डबल ए से सिमिलर हो जाए ना, उसके बाद जब ये सिमिलर हो जाएंगे ना, तो ये लिख देना, फिर आप डबल ए से सिमिलर हो जाएगा। आप चाहे देख लो यहाँ पर 6.39 ये वाला फिगर है, मैं वर्बल बता देता हूँ आपको। ए बी सी कहाँ पर है, ट्राइंगल ये रहा, देखो ए बी सी। देखो इसमें ये एंगल 1, ये एंगल 1 90 डिग्री है, और ए एम पी ये देखो एंगल 2, 1 और 2 बराबर है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ए बी सी और ए एम पी दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो डबल ए से सिमिलर हो जाएगा। नाम लिख देना आप, ये जो एज इट इज लिख रहा है ना, तो वो का वो लिख देना। उसके बाद रेशो बना देना, ए बी अपॉन ए एम बराबर बी सी अपॉन एम पी बराबर ए सी अपॉन ए पी। बस उसके बाद 2 चाहिए, 1 छोड़ देना। 3 होते हैं ना रेशो में, 2 रेशो चाहिए, 1 छोड़ देना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इसका सॉल्यूशन आपको। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं सीधे ही क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन की भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये डबल ए से करना है आपको। किससे करना है, डबल ए से। मैं अभी यही वर्बल बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। ए बी डी और ए सी एफ को आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, मेरे पढ़े हुए सारे क्वेश्चन। ए बी डी में देखो आप, ये वाला जो एंगल है ना, इधर वाला, ये एंगल आपका 1 हो जाएगा 90 डिग्री का, और दूसरा ट्राइंगल है आपका ई सी एफ, उसमें ये वाला एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 90 डिग्री। एक नाम तो आपका आ रहा है ए बी डी, ठीक है ना, और एक नाम आपका आ रहा है कौन सा, ई सी एफ। ये जो ट्राइंगल ए बी से ना, ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये नेक्स्ट एंगल हो जाएगा एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, तो बराबर, तो 2 अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल बी बराबर है एंगल सी, तो डबल ए से सिमिलर हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इंपॉर्टेंट है। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन ऑफ पी एम ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, अब आप जरा इसको देखो। आपको उसने क्या बोला था, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, इक्वल टू दिस अपॉन दिस और इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आपको गिवन है। और ये मीडियन है एडी और पीएम, और मीडियन का काम होता है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है ना, मीडियन जो होती है ना, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर मिलती है, तो बी डी बराबर सी डी और क्यू एम बराबर एम आर है। ठीक है, अब अपने प्रूफ पर आ जाते हैं। देखो ये तो मुझे गिवन है, ये तो मुझे गिवन था, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी ए बी अपॉन पी क्यू की, लेकिन मैंने बी सी की जगह लिखा डबल ऑफ बी डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, और मैंने क्यू आर की जगह लिखा डबल ऑफ क्यू एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, और बराबर ए डी अपॉन पी एम। 2 से 2 काट दो, तो आपके पास क्या बचा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस और इक्वल टू दिस अपॉन दिस। देख लो आप, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। अगर तीनों साइड का रेशो आता है तो ट्रिपल एस से क्या हो जाते हैं, सिमिलर। कौन से ट्राइंगल, ए बी डी और पी क्यू एम हो गए सिमिलर, और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू आ गया। बाय सी एस टी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। रीजन आप ये लिखेंगे। अब इसके बाद देखो आप, एंगल बी बराबर एंगल क्यू आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है आपको, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दे दिया, और दोनों साइड के बीच में आने वाला एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।